हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर परीक्षाओं को लेकर के कुछ कमेंट्स हैं कि हमें एक या फिर दो पेपर में हमने पूरा मन से ही लिखा है, कंफर्म नहीं है कि कितने नंबर आ जाएंगे, थोड़ा सा पासिंग मार्क्स से कम ही आने के चांसेस लग रहे हैं। तो अगर हमारा कोई पेपर के पासिंग मार्क्स से कम नंबर आते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या मुसीबतें हमें झेलनी पड़ सकती है और किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में किन किन कंडीशंस में हम पहुँच पाएंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ पर सारे निर्देशों को हम पढ़ने वाले हैं कि आपके कितने पेपर बैक रह सकते हैं और वो बैक पेपर कैसे क्लियर होंगे और क्या क्या सारी प्रोसेस उनकी रहेगी। डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है, तो आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। पहली बात दोस्तों यहाँ पर आती है कि आपकी जो परीक्षाएं रही है, सभी परीक्षाओं को लेकर के हम सब ने मिलकर के अच्छे प्रकार से मेहनत करने की कोशिश करी थी और सभी पेपर्स में उतना सफिशिएंट मैटर कवर करने की कोशिश करी थी कि आपके आराम से 60-70% फर्स्ट डिवीजन तो एटलीस्ट आप आ ही जा रहे हैं। तो वहाँ पर कोई इशू नहीं होना चाहिए था, बट कुछ स्टूडेंट या तो खुद की उनकी कुछ गलतियाँ रही है, उनका कोई एक पेपर खराब हो जाने से वो आगे वाला दूसरा पेपर भी उनका खराब हो गया है टेंशन के चलते। और इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पेपर सॉल्यूशन के वीडियोस नहीं लाए थे। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि आप पेपर सॉल्यूशन के वीडियोस भी लाइए ताकि हमने कितने ठीक करे हैं वो सब हमें पता चल जाए। तो पेपर सॉल्यूशन वीडियो ना लाने की मेन वजह यही थी कि अगर आपका कोई पेपर खराब चला गया है, मैं सॉल्यूशन यहाँ पर करवाऊंगा तो फिर वहाँ पर अगला जो पेपर है उसमें आपको दिक्कतें आ जाएंगी, टेंशन बहुत भयंकर हो जाएगी। क्योंकि आपको समझना है डेली एग्जाम हो रही थी तो उतना सफिशिएंट टाइम नहीं था कि हम पेपर सॉल्यूशन कर सके पहली बात तो, और कर भी लेते हैं तो फिर दूसरे पेपर की तैयारी में भी टेंशन यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो उस वजह से पेपर सॉल्यूशन वाला काम मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको कम से कम समय में स्टडी मटेरियल उतना प्रोवाइड करवा दिया जाए कि आपका पेपर अच्छे नंबर से पास हो जाए। और जो सब प्लान हमने डे 1 पे आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने से पहले हम बढ़ा रहे थे तो उन सब पर हम खरे भी उतरे हैं। 9th पेपर में थोड़ा कला शिक्षा पेपर में कुछ स्टूडेंट को डाउट था कि अपनी क्लासेस से कम आया है, बट फिर भी वो उतना आ गया था कि आप पेपर अच्छे से पास हो जाएं। और बाकी पेपर्स में तो मैक्सिमम चीज़ें अपने पेपर्स में से ही, अपने नोट्स जो क्लासेस रही हैं उनमें सही रहा है, तो कोई आपको टेंशन लेने वाली बात रही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी आप लोग कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले निर्देशों में यहाँ पर बात करते हैं कि आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है आपके हर एक पेपर को लेकर के, आपके क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण को लेकर के भी, और अलग अलग जगह पर आपको उत्तीर्ण होना यहाँ पर अनिवार्य है, सब में 40% नंबर लाते हुए। और अंतरांकन वगैरह जो हैं ये आपको कॉलेज वाले भेजते हैं, जो कि मैक्सिमम भेजने के ही उनके चांसेस रहते हैं। जैसे 30 नंबर का है तो वो कोशिश करते हैं कि 25 से ज़्यादा ही भेजे जाएँ। फिर आपके जो इंटरनल सेशनल वगैरह जो सारी एक्टिविटीज़ रहती है, टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उनमें आपके किस प्रकार के नंबर्स आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, बट वो मैक्सिमम भेजे जाते हैं वहाँ से। तो 40% अंक लाना आपको अनिवार्य है। अब कुछ स्टूडेंट का एक या फिर दो पेपर में थोड़ा सा दिक्कत रही है कि उन्होंने उतना सफिशिएंट अटेम्प्ट नहीं किया है, कुछ ने क्वेश्चन ही खाली छोड़ दिए हैं और कुछ ने जो किया है वो भी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं किया है या सटीक आंसर तो उनको आ ही नहीं रहा था। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं तो उनके लिए आपको यहाँ पर समझना है कि सैद्धांतिक पक्ष की जब बात करते हुए उत्तीर्णांक तब होंगे जब किन्हीं दो प्रश्न पत्र आपके बाह्यांकन वाले और अंतरांकन जो आपके कॉलेज में जो सारी एक्टिविटीज़ रहती है उनमें या तो आप अनुपस्थित रहे हों या अनुत्तीर्ण रहे हो। कुछ स्टूडेंट अपनी अलग एग्जाम के चलते एक दो पेपर में एब्सेंट भी रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पर दो पेपर के लिए सेकेंड ईयर में आप लोग वहाँ पर प्रमोट हो जाएंगे। दो पेपर आपके बैक रह सकते हैं, कोई इशू नहीं रहने वाला है। और अगर तीसरी चीज़ आपकी कोई बैक आ जाती है तो फिर आप लोग फेल हो जाएंगे और फेल होने के बाद में भी आपको एक चांस मिलता है रीचेकिंग का, जिसमें आपके जो 3 चीज़ें यहाँ पर आपको फेल दिखाई गई है तो उसमें आप लोग रीचेकिंग करवा सकते हैं। और रीचेकिंग जो फीस है वो यहाँ मेंशन करी हुई है, 75 रुपये आपके पर सब्जेक्ट यहाँ पर रीचेकिंग फीस लगने वाली है, जिसमें आप जो भी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो उसमें रीचेकिंग करवा सकते हैं। और वहाँ पर उस केस में करवा सकते हैं कि आप 2-4 नंबर बढ़ जाने पे पास हो जाएं। कई केसेस में यहाँ पर नंबर कम भी हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है सिर्फ पुनर्गणना यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सिर्फ रीटोटलिंग दोबारा से होती है। आपका जैसे 10th-12th में दोबारा से एक प्रश्न पढ़ करके दोबारा कॉपी चेक होती है, तो वैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ रिकाउंटिंग होती है। जहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया हुआ है तो उसमें नंबर दे करके बढ़ सकता है। और अगर किसी क्वेश्चन में 2 बार नंबर दे दिया है, आपने 2 जगह पर कोई क्वेश्चन मेंशन कर दिया था या 2 आधे पेज पे इधर और आधे पेज पे उधर आपने ऐसे मेंशन किया था, तो वहाँ पर 2 जगह पर नंबर डाल दिए हैं, तो वो अगर एग्जामिनर को वहाँ पर ध्यान में आ जाता है तो फिर वहाँ से नंबर कट भी सकते हैं। तो ऐसे में जितनी संभावना नंबर बढ़ने की रहती है उतनी ही संभावना यहाँ पर नंबर कम होने की भी रहती है। तो इस चीज़ को समझना है। तो रीचेकिंग से फ़ायदा होने के चांसेस रहते हैं, बट हो ही जाएगा फ़ायदा, इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है।
और एक आपके अगर पासिंग मार्क्स जैसे किसी सब्जेक्ट में 28 नंबर पासिंग मार्क्स हैं या 24 नंबर पासिंग मार्क्स हैं और आपके 28 नंबर वाले पासिंग मार्क्स पेपर में मान लो 27 आ गए हैं, 26 आ गए हैं, तो ऐसे में ये जो पेपर है आपका सानुग्रह उत्तीर्ण आप लोग हो जाएंगे, बाई ग्रेस पास हो जाएंगे। 2-3 नंबर तक आपके बाई ग्रेस मिल जाता है। तो इस चीज़ को भी समझना है कि ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 2-3 नंबर अगर कम पड़ते हैं तो आप लोग ग्रेस लग कर वहाँ से पास हो जाएंगे और सानुग्रह उत्तीर्ण लिखा हुआ आएगा, जिसमें कोई इशू नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप लोग सेकेंड ईयर में अच्छे प्रकार से आ गए हैं, सारा कुछ क्लियर हो गया है। अगर आपके यहाँ पर पूरक लिखा हुआ आता है, इसका मतलब है कोई पेपर आपका बैक रह गया है, उसके आपको सब्जेक्ट के पास में स्टार लगा हुआ दिखेगा, तो वो अपन आगे आपका रिजल्ट जैसे आएगा तो उस टाइम पर डिस्कशन करते रहेंगे। बात आती है यहाँ पर कि एक तो क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण में स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण आप हो गए हैं। आपका जो फाइनलेशन जो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें आप लोगों को उपस्थित रहना अनिवार्य है, तो ये आप लोग पास कर लेंगे। और आपके जो सैद्धांतिक 10 परीक्षाएं रही हैं उनमें से अगर आपके 2 पेपर में आप यहाँ पर या तो अनुपस्थित रहे हैं या फिर आपके नंबर कम आकर के बैक रह जाते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी आप लोग सेकेंड ईयर में चले जाने वाले हैं। और जो ये एग्ज़ाम रहेगी बैक पेपर वाली एग्ज़ाम, वो आपके सेकेंड ईयर के टाइम पर वहाँ पर रहेंगी। और सेकेंड ईयर के टाइम पर पहले तो क्या रहता था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की दोनों की एग्जाम साथ में ही लगती थी, सेम डे। तो उस केस में तो क्या रहता था कि आपका सेकेंड ईयर फॉर्म भरा जा रहा है तो उसमें ही आपके फर्स्ट ईयर बैक पेपर मेंशन रहते थे। बट अब की बार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की अलग एग्जाम हुई है, तो फर्स्ट ईयर वाले जो बैक पेपर हैं तो वो फर्स्ट ईयर रेगुलर के साथ में भरे जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई भी पेपर फर्स्ट ईयर का बैक रहता है, फर्स्ट ईयर का कुछ भी काम अगर आपका पेंडिंग रहता है, तो जो नए सेशन वाले फर्स्ट ईयर वाले हैं जिनका जब वो काम होगा, जैसे एग्जाम होगी या स्काउट वगैरह का कोई कैंप वगैरह कुछ होगा या आपके फाइनलेशन वगैरह को लेकर के बात रहेगी, प्रैक्टिकल को लेकर के, तो जो नए सेशन वाले फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ में आपका ये काम होने वाला है। सेकेंड ईयर के साथ में ओनली सेकेंड ईयर का काम रहेगा, फर्स्ट ईयर के साथ में ओनली फर्स्ट ईयर का काम रहेगा। तो ये चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर कर लेना है। सैद्धांतिक पक्ष के केवल बाह्यांकन में अनुत्तीर्ण रहे हों, आप यहाँ पर किसी एक पेपर में अनुत्तीर्ण रह गए हैं एक बाह्यांकन में, और अन्य किसी एक पेपर के अंतरांकन में कॉलेज ने कोई नंबर भेजने में कमी रख दी है, तो उस केस में भी आप लोग यहाँ पर बैक रह जाएंगे आपका पेपर। बट यहाँ पर भी क्या कंडीशन है कि क्रियात्मक जो फाइनलेशन है इसमें भी आपको पास होना जरूरी है। ओनली आप सिर्फ 2 चीज़ों में यहाँ पर आपका बैक रह सकता है, चाहे आपके सैद्धांतिक जो 10 परीक्षाएं हैं उनमें से हो या फिर एक कोई परीक्षा हो या फिर एक कोई फाइनलेशन हो। तो इस तरह से 2 चीज़ में ही आप बैक रह करके फिर सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। तीसरा कोई भी काम आपका पेंडिंग रहता है तो फिर आप लोग वहाँ पर फेल हो जाएंगे। स्काउट कैंप के अलावा की यहाँ पर बात हो रही है, स्काउट कैंप अगर आप नहीं करते हैं, इंटर्नशिप आप नहीं करते हैं, तो इंटर्नशिप नहीं करने पर भी आपका फाइनलेशन ये जो बैक रहेगा तो फिर वो आपका जो सेकेंड ईयर में हो जाएगा काम सारा। बट सिर्फ 2 काम ही वहाँ पर पेंडिंग रहेंगे। क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण में स्पष्टतः उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के बाद में और सभी सैद्धांतिक जो 10 परीक्षाएं हैं वो भी आपने अच्छे नंबर से पास कर ली है। बट कॉलेज वालों ने 2 पेपर में अगर आपके कम नंबर भेजे हैं, उस केस में भी आपके पेपर बैक रह करके वो आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। आपको यहाँ पर समझना है कि कॉलेज वाले अगर अंतरांकन नहीं भेज पा रहे हैं, 0 नंबर ही भेज दिया मान लो अंतरांकन में, तो आपका सैद्धांतिक जो पेपर है वो सारा काम उसका दोबारा से होगा, सैद्धांतिक परीक्षा भी दोबारा से देनी पड़ेगी, आपको ये समझना है। और क्रियात्मक परीक्षा के बाह्यांकन में अनुत्तीर्ण आप अनुपस्थित हैं और सभी सैद्धांतिक पक्ष यहाँ पर आपने पास कर लिए हैं, सभी 10 परीक्षाएं पास कर ली है और फाइनलेशन में आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण में नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये काम आपका सेकेंड ईयर के साथ में हो जाएगा। और क्रियात्मक परीक्षा के बाह्यांकन में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित हैं और सैद्धांतिक पक्ष के एक विषय के बाह्यांकन में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण है, एक तो आपने 10 परीक्षाओं में से कोई परीक्षा नहीं दी है और आपने फाइनलेशन भी नहीं दिया, तो उस केस में भी आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। क्रियात्मक परीक्षा के बाह्यांकन में अनुत्तीर्ण हैं, अनुपस्थित हैं और सैद्धांतिक परीक्षा के एक विषय के अंतरांकन में, एक तो आपने फाइनलेशन नहीं अटेंड किया और एक आपके कॉलेज वालों ने किसी पेपर में अंतरांकन ठीक से नहीं भेजे हैं, 0 ही भेज दिया मान लो, तो उस केस में भी आप सेकेंड ईयर में हैं। अगर इनसे ज़्यादा कुछ रह जाता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर आप मान लो आपने फाइनलेशन भी नहीं किया है और कॉलेज वालों ने 2 पेपर में आपके नंबर नहीं भेजे मान लो अंतरांकन, तो आप लोग फेल वहाँ पर हो गए हैं और फिर ये रीचेकिंग वाला भी कुछ सिस्टम नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो कॉलेज वालों की गलती है। अंतरांकन वो रीचेकिंग तो आपके सैद्धांतिक पेपर की वहाँ पर रहती है। तो ये सारे काम रहते हैं। और इसमें देखिए क्रमोन्नत होने वाले जो विद्यार्थी हैं इनको प्रवेश के 3 वर्ष के भीतर अनुत्तीर्ण रहे विषयों में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। एक बार तो आपने जैसे फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दे ली है, अब मान लो किसी का कोई पेपर बैक रह गया है, तो फिर क्या रहेगा, वो आपके सेकेंड ईयर के सेशन के टाइम, अभी जो फर्स्ट ईयर वाले नए स्टूडेंट की एग्ज़ाम जब होगी अगले साल, तो उनके साथ में ये एग्ज़ाम आपके बैक पेपर की एग्ज़ाम लग जाएगी। तब भी मान लो आपका पास नहीं होता है, फिर उसके अगले साल जब आपका फर्स्ट ईयर वालों की एग्ज़ाम के साथ में फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 2 चांसेस ऐसे इस तरह से मिलते हैं आपका जो कोर्स है उसको कंप्लीट करने को लेकर के।
आपके परीक्षा सेंटर पर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे आपको दिखे होंगे जिनका कोई एक पेपर बैक रहा हो, तो वो एग्ज़ाम देने आए होंगे सेकेंड ईयर वाले भी, और ऐसे स्टूडेंट भी आए होंगे जिनका कोर्स पूरा हो चुका होगा। तो बैक भी काफ़ी स्टूडेंट के लग जाती है, ऐसी बात नहीं है कि बैक नहीं लगती है, बैक लग जाती है। बट यहाँ पर जो जितना मैं सारा ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, अपने सारे वीडियोस का रिस्पॉन्स देख पा रहा हूँ, आपके कमेंट्स में फीडबैक देख पा रहा हूँ, तो मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर अच्छे नंबर से पेपर पास हो जाने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 90% बन जाएंगे, 95% बन जाएंगे, बट एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन पास तो मैक्सिमम लोग हो ही जाएंगे। कुछ 2-4% ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट डे से ऐसे कह रहे थे कि हम तो तुक्के लगा करके आएंगे, व्हाट्सअप वाली इंग्लिश लिख करके आएंगे, या जो मन में आएगा वही लिख देंगे। तो ऐसे लोगों के कुछ यहाँ पर पेपर बैक रह सकते हैं, बाकी तो मैक्सिमम लोगों के वही रहने वाले हैं। और कुछ की अगर मान लो अलग कोई किसी काम में उलझा हुआ हो तो उस केस में भी हो सकता है कि उसके एक आधा पेपर में कोई गड़बड़ हो जाए। बाकी तो मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर पेपर अच्छे नंबर से पास हो जाने वाले हैं। आप सबके फीडबैक को देखकर तो यही लग रहा है। आप सबका फीडबैक इससे संबंधित अच्छा रहा है, तो यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आपका सेकंड ईयर में क्या करना है आपको, उसको लेकर के अपन अगले वीडियो में बात करेंगे कि सेकंड ईयर में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी और किन किन प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर ली है, और इस वीडियो को यहीं पर अपने को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अलग अलग वीडियोज़ में अपन बात करते रहेंगे, आगे भी जुड़ते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सेकंड ईयर में भी आप लोगों की उतनी ही मदद करने की कोशिश करेंगे जितनी हमने फर्स्ट ईयर में करी है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके पेपर्स को लेकर के। किसी भी 1-2 पेपर में अगर कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो इन केसेस में आप लोग के पेपर बैक रहेंगे और आप लोग सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, और फिर सेकंड ईयर के टाइम पर आपका फर्स्ट ईयर के वालों के साथ में आपका ये काम ठीक से क्लियर हो जाने वाला है। और बाकी कोई डाउट समस्या रहती है इससे संबंधित तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।